प्रभु से, अपने भगवान से कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, कृपा की दृष्टि मुझ पे भी अगर एक बार हो जाए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की कृपा की दृष्टि मुझ पे भी अगर एक बार हो जाए तो इस संसार सागर से, तो इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। तो इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। कृपा की दृष्टि मुझ पे भी अगर एक बार हो जाए, कृपा की दृष्टि मुझ पे भी अगर एक बार हो जाए तो इस संसार सागर से, तो इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। तो इस संसार सागर से भैया आप हो जाए। हे मेरे राम, मेरी नैया मजार में फंस गई है, किनारा दूर है, लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं है। क्यों कि भैया आप हो जाए, कि भैया आप हो जाए, तार हो जाए, कि भैया आप हो जाए, तार हो जाए। कृपा की दृष्टि मुझ पे भी अगर एक बार हो जाए, कृपा की दृष्टि मुझ पे भी अगर एक बार हो जाए तो इस संसार सागर से, तो इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। तो इस संसार सागर से सबसे बढ़कर हुए जितने भी पापी आज तक में सबसे बढ़कर हुए, जितने भी पापी आज तक में सबसे बढ़कर हूँ। जितने भी श्रोता यहाँ पर हैं, मैं हूँ, कलाकार हैं, जो भी है, एक
एक बार हाथ जोड़ के जब महादेव के आगे जाएंगे एकांत में, आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आपको लग जाएगा कि आप संसार के सबसे बड़े पापी हैं, है कि नहीं? एक बार हाथ जोड़िए एकांत में प्रभु के आगे, आपको लग जाएगा ये कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए आइए अपने महादेव से कहें और अपने भगवान के आगे स्वीकार करें, हे मेरे प्रभु। सिर्फ कहने कहाने की बात ना हो, ये बात दिल की हो, क्योंकि मुंह से कुछ भी कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस यहाँ से आवाज निकलनी चाहिए। अगर मुंह से कहने से ही भगवान कृपा करते तो बहुत लोगों के पास तो भगवान ने जुबान भी नहीं दिया, तो वो कैसे कहेंगे भगवान से? तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? होगा, क्योंकि बात यहाँ की है। बहुत लोगों को आंखें नहीं है, वो भगवान को देख नहीं सकते, महादेव की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास हाथ नहीं है। तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि सारा बात मन का है, आत्मा का है। जिस समय हमारी आत्मा महादेव के चरणों में लग जाएगा, फिर किसी आंख, कान, हाथ, पैर की जरूरत नहीं है। इसीलिए आइए अपने महादेव से कहें कि हे मेरे महादेव, हे मेरे राम, हुए जितने भी पापी आज तक में सबसे बढ़कर हुए जितने भी पापी आज तक में सबसे बढ़कर हूँ, मेरा भी फैसला सरकार, मेरा भी फैसला सरकार, कुछ बार हो जाए, मेरा भी फैसला सरकार, कुछ एक बार हो जाए। कृपा की दृष्टि मुझ पे भी अगर एक बार हो जाए, कृपा की दृष्टि मुझ पे अगर एक बार हो जाए, तो इस संसार सागर से, तो इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए, तो इस संसार सागर से। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। इस गांव में मैं गजल गाने के लिए भी आया, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी, इतनी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन जब भगवान को भजने की बारी है तो पूरा महफिल सजा हुआ है, पूरा प्रांगण श्रोताओं से भरा हुआ है। तो ये अगर श्रद्धा आपके अंदर है, इसीलिए बिरहा गांव का नाम अभी बिहार के सर्वप्रथम गांव के नाम में जाना जाता है, किसी न किसी रूप में। कोई कहते हैं होली सबसे अच्छा होता है, कोई कहता है बहुत सारी बातें हैं जो आप में आगे आपको लोग सम्मान के साथ देखते हैं बिरहा गांव। इसीलिए आप भगवान के प्रति बड़ा स्नेह रखते हैं। और अभी भी जो लोग घर में बैठे हुए हैं या जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे मैं दो लाइन कहना चाहूंगा, एक मशवरा देना चाहूंगा। क्योंकि आज मैं भजन गाने के लिए आया हूँ, आज तो सलाह मशवरा देता ही रहूंगा। एक बड़ा सुंदर मशवरा देना चाहूंगा, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक मशवरा है मेरा, एक नेक मशवरा, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया है 4 दिन की से, दुनिया है 4 दिन की से, जान लीजिए। दुनिया है 4 दिन की से, जान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया है 4 दिन की से, दुनिया है 4 दिन की से, जान लीजिए। दुनिया है 4 दिन की से, जान लीजिए। दुनिया है 4 दिन
हमारे गुरु जी ने लिखा कि जो कली शाम को मैं शाख पे हंसते देखा, जो कली शाम को मैं शाख पे हंसते देखा, क्या पता सुबह को वो फूल बन खिले न खिले। हम हवाई यात्रा लेते हैं, लंदन जाते हैं, कितने ख्वाब बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ के आबो हवा से परिचित होंगे, 10 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। तो यही हमारी जिंदगी है। कभी भी मौत और ग्राहक किसी को कह के नहीं आता है, कभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ हो सकता है। इसीलिए जहां भी हो, अगर नींद को गवाइए तो कहीं सत्संग में गवाइए, जरूर चीजों में नींद को मत गवाइए। मैं हर एक मंच से कहता हूं कि दुनिया का पहला गजल गायक हूं सर। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फेसबुक यूट्यूब सब जगह कि धीरज भाई आपको घमंड हो गया है। तो मैं कहता हूं नहीं, ये घमंड का विषय नहीं है। अगर अच्छी बात कुछ है तो उसको भी बोलना चाहिए। मैं कहता हूं कि दुनिया का पहला गजल गायक हूं मैं हूं, जिसने जीवन में कभी मुर्गा, दारू, मांस, मछली, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, किसी चीज का गांजा, चरस का सेवन नहीं किया है। दुनिया का पहला गजल गायक। और मेरी पूरी टीम वैष्णव है। हम लोग जन्म से किसी ने मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, जन्म से आजीवन हम लोग वैष्णव हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये कृपा भगवान की हमारे ऊपर। तभी तो आज हमारा भजन वायरल हुआ, गजल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान कुछ और करवाना चाहते हैं हमें। और मैं कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता हूं सर कि गायक बनना बहुत मुश्किल है। बहुत साधना से भगवान 2 सुर देते हैं। संगीत सागर के खजाने से एक बूंद मिलता है कलाकारों को, तो इतना हम लोग वायरल होते हैं, बहुत नाम होता है। और जब सरस्वती की साधना करते करते, तपस्या करते करते श्रोता, अच्छे श्रोता मिलते हैं आप जैसे, दुनिया में नाम होता है, तो मुंह में गुटखा लेकर यूं करते चलते हैं, तो वो ठीक नहीं है कि नहीं? शराब पी लेते हैं। हम गायकों के लिए, आप लोग राजा हैं, होना तो किसी के साथ में नहीं चाहिए, लेकिन मैं श्रोताओं का विषय नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि हमको समाज ने, हमको मां शारदे ने संगीत की जिम्मेवारी दी है कि तुम संगीत से सेवा करो समाज का। हमारा फॉलो करते हैं, हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, आप सुनते होंगे फैन होते हैं, फॉलोवर होते हैं, तो ये सब हमारे होते हैं। तो हम कलाकारों को चाहिए हम अपना चरित्र कितना ठोस रखें कि जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो हमारे बच्चे सीखने वाले, जो हमसे सीखते हैं, वो सीखे कि कोई वैष्णव भी गायक बन सकता है। कोई वैष्णव भी जो मुर्गा दारू नहीं पीता है, वो भी आज हिंदुस्तान से बाहर करीब 10 देशों में जाके भगवान का नाम का परचम लहरा सकता है। राम नाम गा के भी कोई यूरोप की धरती पे जा सकता है। जिस बैंकॉक थाईलैंड में लोग पता नहीं क्या क्या करने जाते हैं, सबको पता होगा, उस थाईलैंड में भी जाते हैं, रुद्राक्ष मान के जय जय सियाराम का डंका बजाते हैं। वहां भी जाते हैं जहां पर लोग मन में अभद्रता की कामना करके जाते हैं, वहां भी हम अपने हिंदुस्तान की भद्रता को प्रदर्शित करते हैं। हमारा हिंदुस्तान अभद्र नहीं, भद्र है। वहां पर हमारे राम जैसे, हमारे भगवान कृष्ण जैसे, भगवान बुद्ध जैसे, भगवान परशुराम जैसे भद्र पुरुष पैदा हुए, भद्र, अभद्र नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा एक लाइन, बड़ी सुंदर लाइन याद आ रही है। आप लोग अभी इतने रात को भजन सुनने के लिए बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरु जी ने लिखा है कि गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। शब्दों में जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भजन सुनने आए हैं और आज मेरा इतना आत्मा गदगद है, जितना बार भी मैं गिरा आया था और आज भी आया हूँ। आज सिर्फ राम का गुणगान करना है, तो मेरे चेहरे पे देखिए क्या चमक है, क्योंकि आज अपने राम के लिए आए हैं। आप भी तो नींद वहां मत गवाइए। गुरु जी ने कहा है गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा, अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। गवाया नींद जो उसके लिए जो ना जरूरी है। गवाया नींद जो उसके लिए जो ना जरूरी है। गवाया नींद जो उसके लिए जो
पिछली बार मैं बिरहा आया था, जो लोग देखे हो, कौन कौन देखे थे पिछले बार जब मैं आया था? तो कितने लोग थे? सबने जो देखे होंगे। हमने देखा कि कुछ कलाकार का गीत जब वायरल होता है तो हमने देखा कि वो एकदम पूरा मोटा मोटा सोने का चैन पहन लेते हैं। मैंने भी पहन लिया खरीद के, बहुत सोना खरीद लिया हमने, एकदम हाथ में मोटा मोटा कड़ा पहन लिया, गले में पूरा सोने की जंजीर लगा लिया। पता नहीं क्यों मुझे एकदम से आया ये चीज हमारे लिए नहीं, क्योंकि मैं श्रोताओं के बीच में जाता था, लोग खड़े होने में आगे सब चाहते थे, उनको अजीब जैसा लगता था। मुझे लगता था ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे घमंड का परिचायक है, ये हमारा अभिमान का सूचक है। एक ही दिन में मैंने सारा खोल के, और ये जो देख रहे हैं ये हमारे बाबा ने गिफ्ट किया है। अभी फतेहा धाम बेगूसराय में प्रोग्राम हुआ था, बाबा बोले कि इसमें ओम की निशानी है, बेटा ये हमारे तरफ से प्रसाद है, इसको पहन लो, हाथ खाली मत रखो, ये बाबा का प्रसाद है। बाकी सब कुछ हमने खोल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे श्रोता हमसे छोटे महसूस न करें। मैं जहां भी जाऊं हमारा परिचय हमारे गीत संगीत से हो कम हो कोई बात नहीं, चलेगा। हमारी सरलता से अगर हमारा परिचय हो जाएगा तो कल हमारा शरीर छूटेगा तो सबके आंखों में पानी होगा, नहीं तो कहेंगे कि भले चला गया, कोई चला गया है कि नहीं। लोग ऐसे गायक आते हैं जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं। बड़ा सुंदर एक लाइन है, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। दया पाना है ईश्वर से समर्पण से ही पाओगे, दया पाना है ईश्वर से समर्पण से ही पाओगे, दया पाना है ईश्वर से समर्पण से ही पाओगे। क्योंकि द्रौपदी के भगवान रिश्तेदार थे, रिलेशन में थे, द्रौपदी के परिवार से थे भगवान। एक बार बुलाते परिवार के लोग चले आते बाकी बिहारी लाज बचाने, लेकिन नहीं आए। तब तक हमारे कृष्ण नहीं आए जब तक द्रौपदी देखी कि हमारे 5 पति हैं। अभी ऐसे पति हैं जो अपने गांडीव के टंकार से पृथ्वी को बीच से फाड़ सकते हैं, टंकार के ध्वनि से। ऐसे भीम मेरे पति हैं जो कि एक गदा से बड़े बड़े शिलाखंड को तोड़ सकते हैं। हमारे पति धर्मराज युधिष्ठिर हैं, नकुल सहदेव हैं, ऐसे वीर धीर हमारे पति हैं। लेकिन कोई पति काम नहीं आया। द्रौपदी देखी कि कोई बात नहीं, हमारे ससुर हैं, महाराज भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, महाराज धृतराष्ट्र हैं, एक से एक वीर, कोई तो बचाएगा लाल, लेकिन नहीं बचाया। द्रौपदी ने कहा चलो मैं बचाती हूँ। एक हाथ से द्रौपदी, पहले तो दोनों हाथ से साड़ी पकड़ी, लेकिन कहाँ दुशासन, कहाँ द्रौपदी, अरे द्रौपदी की लाज लुटती जा रही थी। लेकिन जैसे द्रौपदी सोची कि हमारे भगवान तो हैं, कोई हो ना हो हमारे भगवान है, और भगवान को उन्होंने एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से साड़ी पकड़ी, फिर भी भगवान आए नहीं आए। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि हे मेरे बाके बिहारी, हे मेरे कृष्ण, अब कोई उपाय नहीं बचा, अब मैं इस बीच सभा में नंगी हो जाऊंगी। जैसे द्रौपदी दोनों हाथ उठाती है, वैसे हमारे भगवान कृष्ण आते हैं, द्रौपदी की लाज को बचाते हैं। नारी भी साड़ी की साड़ी बीच नारी, साड़ी का अंबार लग गया, दुशासन के भुजा उखड़ गए, लेकिन साड़ी की कमी नहीं होने दी भगवान। इसीलिए जब भगवान का नाम आया तो किसी भी हाल में कहीं भी हैं, तो जैसे हमारे भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, तो जहां भी होता है हम लोग खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जहां का तहां खड़ा होना चाहिए। उसी तरह से जैसे भगवान का नाम हो, किसी भी हाल में हो, दोनों हाथ उठना चाहिए। अभागा वो हाथ है जो भगवान के नाम पे नहीं उठता है। आइए एक बार जोरदार देखा बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। तो कहना चाहूंगा कि दया पाना है ईश्वर से समर्पण से ही पाओगे, उठा कर हाथ प्रभु के सामने रोना जरूरी है, उठा कर हाथ प्रभु के सामने रोना जरूरी है।
जरा शब्दों पे गौर कीजिएगा सर। बिरहा जो बस्ती है, मैं यहाँ पर शब्द प्रधान गीत गा रहा हूँ इसलिए कि जहाँ पर सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा मुझे पता है सभी विद्वान यहाँ पर हैं। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, है कि नहीं? इसलिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि पाने के लिए खोना जरूरी है, लोग कहते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि पाने के लिए खोना जरूरी है, हरि कहता है कि खोना नहीं होना जरूरी, हरि कहता है खोना नहीं होना जरूरी है। जो उसके लिए जो ना जरूरी है, गवाया जो उसके लिए जो ना जरूरी है, अरे सोना से भी ज्यादा, अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी